भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जो कई आश्चर्यों से भरपूर है। यूं कहा जाए कि ये किसी चमत्कारी जगहों से कम नहीं है। ऐसी ही जगहों में से एक जगह है हिमाचल का मणिकरण साहब। सफ़ेद मंदिर और पार्वती नदी के किनारे स्थित गुरुद्वारा के नीचे से लगातार उठने वाली भाप की विशेषता ये छोटा सा शहर अपने आसपास लोकप्रिय पहाड़ी शहरों की तरह ही रमणीय है। वास्तव में यहाँ मौजूद गर्म पानी के झरने से लेकर गुरुद्वारे के स्वादिष्ट लंगर तक न जाने कितने चीज़ें आश्चर्य में डाल सकती है। एक प्राचीन कथा से जन्मा कसौल से 4 किलोमीटर पूर्व में स्थित ये उदास दिखने वाला तीर्थ शहर वास्तव में कई रोमांचकारी अनुभवों को छुपाता है, जैसे कि बेहतरीन हॉट स्प्रिंग्स, एक राजसी हिंदू मंदिर और गुरुद्वारा, पास में एक हलचल भरा बाजार और विभिन्न सस्ते आवास विकल्पों के साथ इस छोटे से स्वर्ग में आंखों को लुभाने वाली बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच बसा मणिकरण साहब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। इस गुरुद्वारे की ऊंचाई 1760 मीटर है और कुल्लू से ये 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गुरुद्वारे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। मणिकरण साहब गुरुद्वारा में मौजूद लंगर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ रोज़ तैयार होने वाले लंगर का खाना झरने के पानी से ही तैयार किया जाता है। गुरुद्वारे के लंगर में खाया जाने वाला भोजन झरने में पकाया जाता है। इसी गर्म पानी से गुरुद्वारे के लंगर के लिए बड़े बर्तन में चाय बनती है, दाल और चावल पकते हैं। इसके अलावा दर्शन के लिए आए पर्यटकों को सफ़ेद कपड़े की पोटलियों में चावल धागे से बांधकर बेचे जाते हैं। मान्यता है कि नवविवाहित जोड़े इकट्ठे धागा पकड़कर चावल उबालते हैं तो उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। मणिकरण हॉट स्प्रिंग में भाप से स्नान करना सबसे रोचक अनुभवों में से है। कहा जाता है कि इन गर्म झरनों में यूरेनियम, सल्फर और कई अन्य रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो बीमारियों को काफ़ी हद तक ठीक करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक कारकों के अलावा इन झरनों में विभिन्न आध्यात्मिक मान्यताएं और इससे जुड़ा एक धार्मिक इतिहास भी है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान खंड है। चूँकि पानी काफ़ी गर्म होता है, इसलिए सभी को धीरे धीरे प्रवेश करने की सलाह दी जाती है, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे तापमान के अनुकूल हो जाए। मणिकरण नाम की पौराणिक कथा मान्यताओं के अनुसार शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ एक मणि फेंकी थी, जिस वजह से ये चमत्कार हुआ था। बताया जाता है कि 11,000 वर्ष पहले भगवान शिव और माँ पार्वती ने यहाँ पर तपस्या की थी। माँ पार्वती जब नहा रही थी तब उनके कानों की बाली में से एक नग पानी में जा गिरा। फिर भगवान शिव ने अपने गणों से इस मणि को ढूंढने को कहा, लेकिन वह नहीं मिला। इतने में भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोल दिया, जिससे नैना देवी नामक शक्ति पैदा हुई। नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि उनकी मणि शेषनाग के पास है। शेषनाग ने मणि को देवताओं की प्रार्थना करने पर वापस कर दिया, लेकिन वे इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोर की फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूटने लगी। तभी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय।